हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के विषय में। बच्चों, नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति। बच्चों, संख्या पद्धति का मतलब हमारे यहाँ से एक बात निकल के सामने आती है। नंबर सिस्टम से बच्चों में एक बात समझ में आती है कि नंबर्स का सिस्टम एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अगर हम सारे के सारे नंबर्स को कहीं ना कहीं व्यवस्थित रूप से हम उसको रखें तो बच्चों इस प्रकार से बना हुआ सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम। बच्चों, नंबर सिस्टम ये जो क्लास रहेगी हमारी वो 6 to 10th, मेरा मतलब ये है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जितने भी बच्चे हैं वो सभी के सभी इस क्लास को देखेंगे। इससे आपका नंबर सिस्टम जो है, जितने भी नंबर्स के बारे में आपको नॉलेज मिलने वाली है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। मेजरली मैं यहाँ पर बात करूँगा 4 नंबर्स की। फर्स्ट हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की, सेकंड हम बात करेंगे होल नंबर की, देन थर्ड हम बात करेंगे बच्चों वो है हमारा इंटीजर्स, और फोर्थ नंबर जो हमारा रहेगा वो रहेगा रेशनल नंबर। फिर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा बच्चों इरेशनल नंबर्स की, देन फिर हम बात करेंगे रियल नंबर की। इन नंबर्स को हम पढ़ेंगे आज, और बेसिक से ये क्लास रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम प्रीवियस क्लासेस को लेकर चलेंगे। प्रीवियस क्लासेस में बच्चों हमने क्या देखा था? हमने बात की थी नंबर लाइन की। किसकी बात की थी बच्चों? नंबर लाइन। संख्या रेखा की हमने बात की थी बच्चों। जैसे ही हमने संख्या रेखा की बात की थी तो नंबर लाइन से आपको एक बात याद आती है कि एक ऐसी लाइन जिस पर हमारे नंबर्स कहीं ना कहीं एक फॉर्म में होते हैं। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर बच्चों हमारा मिडिल में 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। देन यहाँ पर हम देखते हैं तो -1, -2, -3 और -4। बच्चों यहाँ पर 4 लास्ट नहीं है। 4 के बाद बच्चों यहाँ पर 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा। सेम यहाँ पर -4 लास्ट नहीं है। यहाँ पर -4 के बाद -5 भी आएगा, -6 भी आएगा, -7 भी आएगा, -8 भी आएगा, सो ऑन। नंबर जो रहेंगे वो कंटिन्यूस रहेंगे। बच्चों अब हमें यहाँ पर जो पढ़ना है बच्चों, इन नंबर्स के बारे में ये पढ़ना है कि ये 1 क्या है बच्चों, यहाँ पर 0 क्या है, यहाँ पर हम बात करें 2 क्या है बच्चों, 3 क्या है, 4 क्या है, -1 क्या है, -2, -3, -4। इन नंबर्स के बारे में बच्चों आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने जब अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, मेरे चैनल का नाम है अंगराज मैथ क्लासेस। बच्चों अंगराज नाम मैंने क्यों चूज किया है इसके बारे में मैं आपको कभी बताऊंगा, लेकिन बच्चों ये नाम जो लिया है मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों मैं बात करना चाहता हूँ नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स बच्चों, नेचुरल नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं बच्चों, प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे नंबर्स जो स्टार्ट होते हो बच्चों 1, then 2, then 3, 4, 5, 6, 7 so on इंफिनिटी तक जाते हैं। ऐसे नंबर्स जो स्टार्ट होते हो मेरे कहां से? 1 से स्टार्ट होते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 में कहां पे जाएंगे बच्चों? इंफिनिटी तक जाएंगे। इंफिनिटी को हिंदी में अनंत कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। तो ऐसे नंबर्स को बच्चों हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे बच्चों। नेचुरल नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बच्चों जो हम नेचुरल नंबर्स को करते हैं, मतलब प्रदर्शित जो हम करते हैं बच्चों नेचुरल नंबर्स को, वो हम करते हैं कैपिटल N से। किससे करते हैं प्यारे बच्चों? कैपिटल N से हम नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। सेकंड हमारा जो आता है वो आता है होल नंबर्स। क्या आता है बच्चों? होल नंबर्स। होल नंबर्स बच्चों, होल नंबर्स को हिंदी में कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। क्या कहा जाता है बच्चों? पूर्ण संख्याएं। बच्चों पूर्ण संख्याओं के लिए बात करता हूँ, होल नंबर्स के लिए बात करता हूँ बच्चों, तो ऐसे नंबर्स
या फिर हम ये कह सकते हैं ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनमें मैं 0 को इंक्लूड कर दूं। दैट मीन्स मैंने नेचुरल नंबर्स लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इंफिनिटी। देन मैं इसमें 0 को इंक्लूड कर देता हूँ बच्चों। अगर मैं नेचुरल नंबर्स में 0 को भी शामिल कर देता हूँ, 0 को भी ऐड कर देता हूँ, तो इस प्रकार का जो मेरा सेट बनेगा, इस प्रकार का जो मेरा समुच्चय बनेगा नंबर्स का, वो बच्चों मेरा क्या कहलाएगा? होल नंबर्स कहलाएगा, मींस पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब बच्चों इनको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? तो बच्चों होल नंबर्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, वो कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे किया जाता है प्यारे बच्चों? कैपिटल W से होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया बच्चों? मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ आज, जो कि क्लास 6 से 10 तक के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए फाउंडेशन क्लास है। फाउंडेशन क्लास से बच्चों आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपका एक जो बेस होता है, जो आपका फाउंडेशन प्रीवियस क्लास को मिलाकर देन नेक्स्ट क्लास में जब आप जाओगे तो उसके लिए बेनिफिशियल होता है। अब बच्चों हमने आपको नेचुरल नंबर बता दिए हैं और होल नंबर बता दिए हैं। इसके साथ में थोड़ा सा आगे बात करता हूँ प्यारे बच्चों, तो इसको मैं रेस कर रहा हूँ। बच्चों जो हमारे नेक्स्ट नंबर आते हैं वो आते हैं हमारे इंटीजर्स। क्या आते हैं बच्चों? इंटीजर्स। इंटीजर्स बच्चों, इंटीजर्स को हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक। क्या कहते हैं बच्चों? पूर्णांक कहा जाता है। इंटीजर्स को क्या कहा जाता है बच्चों? पूर्णांक कहा जाता है। बच्चों हमने होल नंबर्स को लिया, हमने क्या लिया? होल नंबर्स को लिया। होल नंबर्स मींस 0 1 2 3 4 सो ऑन, आगे चलते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। अगर बच्चों मैं इन होल नंबर्स में, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इन होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव, क्या कह रहा हूं मैं? होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव ऐड कर देता हूं, तो इस प्रकार जो नंबर्स का सेट मुझे मिलेगा बच्चों, वो क्या रहेगा? हमारा इंटीजर्स। अब नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव क्या होगा बच्चों? नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव मींस माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा, और इस प्रकार से ये जो सीरीज होगी बच्चों चलती चली जाएगी। तो इस प्रकार से जो मुझे सेट मिलेगा बच्चों, उसको मैं कहता हूँ इंटीजर्स मींस पूर्णांक। क्या कहते हैं बच्चों? पूर्णांक कहते हैं। प्यारे बच्चों अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पूर्णांक की। तो बच्चों पूर्णांक जो होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? 2 टाइप्स के पूर्णांक होते हैं। पहला जो बच्चा आता है हमारा, वो आता है पॉजिटिव पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर जिनको हम कहते हैं बच्चों। धनात्मक पूर्णांक हिंदी में कहेंगे हम धनात्मक पूर्णांक। बच्चों धनात्मक पूर्णांक मतलब ऐसे पूर्णांक जो पॉजिटिव हो। तो बच्चों पॉजिटिव कौन है यहाँ पर? 1 से लेकर जो ये सीरीज जा रही है, मींस राइट हैंड साइड की जो सीरीज है वो हमारे कैसा है? पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक हैं। जैसे कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, सो ऑन। सेकंड हमारा बच्चों जो आता है वो आता है नेगेटिव पूर्णांक। क्या आता है बच्चों? नेगेटिव इंटीजर। बच्चों नेगेटिव इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। बच्चों ऋणात्मक पूर्णांक मींस इनका नेगेटिव। इनका नेगेटिव कौन से हैं बच्चों? ये रहे। तो यहाँ पर लिखेंगे -1। हम क्या लिखेंगे बच्चों? -1 ऐसे लिख लीजिए। हम क्या लिखेंगे? सपोज दैट मान लीजिए ये -1 -2 -3 -4 सो ऑन। यहाँ पर बच्चों ये जो हमारे इंटीजर्स हैं ये सारे के सारे मेरे नेगेटिव पूर्णांक हैं। बच्चों ये जो सीरीज लिखी हुई है ये मत समझना कि -1 से बड़ा -2 होता है, नहीं, -1 से छोटा होता है -2, बस वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। तो बच्चों 2 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक एंड ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। और ऋणात्मक पूर्णांक बच्चों नेगेटिव इंटीजर्स मींस -1 -2 -3 -4। अब प्यारे बच्चों आपके मन में आ रहा होगा सर ये 0 क्या है बच्चों?
तो बच्चों ये जो 0 है, ना तो ये धनात्मक है, ना तो यह धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक। क्या है बच्चों? ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब हम ये कह सकते हैं 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। बच्चों 0 हमारा ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। बच्चों 0 पर कोई भी साइन नहीं होता है। हम कभी भी 0 को क्या कभी ऐसे लिखते हैं पॉजिटिव 0? नहीं। क्या 0 को कभी नेगेटिव 0 लिखते हैं? नहीं लिख सकते हैं बच्चों। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। जो हमारा इंटीजर है बच्चों, इन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो इंटीजर होता है इसका जो रिप्रेजेंट होता है बच्चों, इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं हम कैपिटल Z से। किससे करते हैं? कैपिटल Z से करते हैं, ना कि कैपिटल I से। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो Z है, आप कहेंगे सर आपने नेचुरल नंबर में तो कैपिटल N ले लिया, क्योंकि नेचुरल के स्टार्ट में ही n आ रहा था। आप कहेंगे बच्चों कि हम होल नंबर में कहीं ना कहीं हमने W ले लिया था, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो W था बच्चों वो होल नंबर के स्टार्ट में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है बच्चों, इसमें हमने Z क्यों लिया है? बच्चों इसमें Z लेने का रीजन है। क्या रीजन है बच्चों? ये जो Z है बच्चों, ये Z का जो आया है बच्चों वो आया है हमारा ज़हलीन से। एक वर्ड है बच्चों जिसका मतलब होता है ज़हलीन। बच्चों ज़हलीन का मतलब यहाँ पर हमारा होता है नंबर्स को काउंट करना। क्या होता है? नंबर्स को काउंट करना होता है प्यारे बच्चों। ये जो वर्ड है बच्चों ये आया है हमारा जर्मनी से। किससे आया है बच्चों? जर्मनी से ये वर्ड हमने लिया है। इसलिए आप बच्चों याद रखिए कि इंटीजर्स जो होते हैं हमारे उनको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो पॉज करके फिर से देखिए। लास्ट जो हमारा नंबर इसमें आता है वो हमारा बच्चों होता है रेशनल नंबर। कौन सा बच्चों? रेशनल नंबर। बच्चों रेशनल नंबर्स की बात करें तो इनको हिंदी में कहा जाता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। बच्चों परिमेय संख्याओं की यदि बात करता हूं, जैसे कि अगर मैं एक नंबर लाइन में ड्रॉ करूं बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं बच्चों की नंबर लाइन पर मैंने क्या पढ़ लिया? मैंने 0 को पढ़ लिया, मैंने 1 को पढ़ा, 2 को पढ़ा, 3 को पढ़ा, मैंने -1 भी पढ़ा, -2 भी पढ़ा, -3 भी पढ़ लिया प्यारे बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या आपको इसमें ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं 1/2, 1/4, 1/9, या फिर हम कह सकते हैं 5/4, 3/2? प्यारे बच्चों इसमें ऐसे नंबर्स भी तो हैं, वो आपको नहीं दिख रहे हैं। देखो जो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर जो है वो 1/2 है। मैं बताऊंगा कैसे आपको। तो प्यारे बच्चों ऐसे नंबर्स के बारे में तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है। अभी तक हमने नेगेटिव पढ़ा है, पॉजिटिव पढ़ा है, देन 0 को पढ़ लिया है। लेकिन ये नंबर्स क्या है प्यारे बच्चों? बच्चों यही नंबर्स हमारे क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। हम देखो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। ऐसे नंबर्स जो किस फॉर्म में हो बच्चों? p/q की फॉर्म में हो। ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में हो एंड यहाँ पर q नॉट इज इक्वल 0 हो। मतलब बच्चों जो नीचे q है इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, और हम कह सकते हैं p, q आर इंटीजर। क्या है बच्चों? p, q यहाँ पर इंटीजर है। इंटीजर का मतलब प्यारे बच्चों 1, 2, 3, 4, -1, 0 कुछ भी ले सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में हो, q नॉट इज इक्वल 0 हो, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जांपल प्यारे बच्चों में इसका लेता हूं तो आप कहेंगे सर 1/2
बिल्कुल है। यहाँ पर p क्या है बच्चों, 1p हो जाएगा और q कितना हो जाएगा, 2 हो गया। फर्स्ट कंडीशन को देखें हम, q नॉट इज इक्वल 0। बताओ बच्चों q 0 के बराबर है क्या, नहीं है। q तो 2 है तो 0 नहीं है, पहली कंडीशन हमारी सही है। दूसरी कंडीशन, p q आर इंटीजर्स, 1 और 2 दोनों इंटीजर्स हैं, हाँ भैया है। 1 ये रहा, 2 ये रहा प्यारे बच्चों, तो ये रेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि मैंने कहा 5/4 ले लिया, 9/2 मैंने 2 ले लिया, 7/6 ले लिया, ये सारे के सारे बच्चों नंबर ये क्या है, हमारे रेशनल नंबर हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। प्यारे बच्चों रेशनल नंबर को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो प्यारे बच्चों हम इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं वो करते हैं कैपिटल Q से करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल Q से। यहाँ पर बच्चों Q जो आया है वो आया है कोशिएंट वर्ड से आया है। किससे आया है, एक इंग्लिश का वर्ड होता है बच्चों जिसका नाम होता है कोशिएंट। क्या होता है प्यारे बच्चों, कोशिएंट। क्या होता है प्यारे बच्चों, कोशिएंट होता है। तो यहाँ से आया है Q। इसके बारे में आपको जब मैं आपको डिवीजन पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कोशिएंट क्या होता है। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्यारे बच्चों। आज हमने 4 नंबर्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रियल नंबर पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बच्चों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।